भारतीय शेयर बाजारों में पिछले 3 दिनों से जारी तेजी पर आज 19 सितंबर को ब्रेक लग गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 500 अंकों तक टूट गया, वहीं निफ्टी गिरकर 25,300 के नीचे पहुंच गया था। कमजोर ग्लोबल संकेतों और हैवीवेट शेयरों में मुनाफा वसूली से शेयर मार्केट में गिरावट आई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 387.73 अंक यानी 0.47% गिरकर 82,626.23 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96.55 अंक यानी 0.38% टूटकर 25,327.05 पर बंद हुआ। टीसीएस, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसे दिग्गज शेयरों में गिरावट ने बाजार पर दबाव बनाया। शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे 5 प्रमुख वजह रही। पहली, मुनाफा वसूली। शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे सबसे बड़ी मुनाफा वसूली रही। लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद निवेशक आज मुनाफा बुक करते हुए दिखाई दिए। आईटी, एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। खासतौर से ब्लू चिप शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग से इंडेक्स पर दबाव देखने को मिला। दूसरा, चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी फैसला। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने ईरान के चाबहार पोर्ट को प्रतिबंध से दी गई छूट को वापस लेने का ऐलान किया है। इस पोर्ट को भारत विकसित कर रहा है। ये छूट 2018 में दी गई थी और अब 29 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इसके चलते भी निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ प्राइम रिसर्च देवर्ष वकील ने कहा, ईरान के चाबहार बंदरगाह पर भारत को दी गई प्रतिबंधों से राहत को अमेरिका ने वापस ले लिया है। इससे अमेरिका की भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ है। तीसरा है कमजोर ग्लोबल संकेत। ग्लोबल शेयर मार्केट्स भी आज कमजोरी के साथ कारोबार करते दिखे। जापान का निक्केई 225, साउथ कोरिया का कॉस्पी और शंघाई का एसएससी कंपोजिट इंडेक्स नीचे ट्रेड कर रहे थे। वहीं वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स फ्लैट सुबह के कारोबार में सपाट कारोबार कर रहे थे, जिससे भारतीय बाजारों को सपोर्ट नहीं मिल सका। चौथा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स में उछाल। शेयर बाजार में अस्थिरता का संकेत देने वाला इंडिया वीआईएक्स इंडेक्स आज 3.36% बढ़कर 10.22 पर पहुंच गया। वीआईएक्स इंडेक्स का बढ़ना आमतौर पर ट्रेडर्स की सतर्कता और शेयर बाजार में गिरावट की संभावना का संकेत देता है। पांचवा है रुपए में कमजोरी। भारतीय रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसा टूटकर 88.27 प्रति डॉलर पर आ गया। डॉलर की मजबूती और घरेलू इक्विटी मार्केट की कमजोरी ने रुपए को दबाव में रखा। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? जियोजीत इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा, निफ्टी 25,400 से 25,600 के दायरे में आ चुका है, जहां से सुस्ती देखी जा रही है। हालांकि अगर ये सीधे 25,440 के ऊपर निकलता है तो अप ट्रेंड 25,600 तक जारी रह सकता है। दूसरी ओर 25,292 से 280 से नीचे फिसलने पर गिरावट तेज हो सकती है। हालांकि अभी संकेत किसी बड़ी गिरावट का नहीं है।